तो कैसे हो प्यारे बच्चों। चलो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रिलेटरल के बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल हमारे किस किस टाइप्स के होते हैं और किस तरीके से हमारे इसमें फॉर्मूले जो होते हैं वो किस तरीके से हमारे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है ना कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल होता है, सबसे पहली बात होती है कि कोई भी मैं अगर मैं चार लाइन से कोई भी एक क्लोज्ड, आप बोलोगे फोर लाइन से जो मैं क्लोज्ड शेप बनाता हूं वो मेरी, आप बोलोगे क्वाड्रिलेटरल होती है। क्या होती है? आप बोलोगे क्वाड्रिलेटरल होती है। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल होती है हमारी। ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इसमें जो वर्टिसेस होती हैं वो चार वर्टिसेस होती हैं, जैसे कि ए बी सी और ये हो गया आपका डी। ठीक है, साइड कितनी होती है? आप बोलोगे वर्टिसेस चार होती हैं, चार साइड होती हैं। डायगोनल इसके अंदर क्या होते हैं? आप बोलोगे दो डायगोनल होते हैं। ठीक है, D1 और ये हो गया आपका D2। ठीक है, उसके बाद में एडजेसेंट साइड क्या होती है? जैसे जो ए बी है, ए बी की एडजेसेंट जो साइड होगी वो कौन सी होगी? आप बोलोगे ए बी की जो एडजेसेंट साइड होगी वो ए डी। ठीक है, ए बी की एडजेसेंट जो साइड होगी वो होगी आपकी ए बी और आप बोलोगे बी सी। ठीक है, उसके बाद में होता है अपोजिट साइड क्या होती है? जैसे ए बी की अपोजिट साइड क्या होगी? आप बोलोगे डी सी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव एंगल होते हैं हमारे, जैसे आपके हो गए ए बी, ये वाला एंगल हो गया एंगल ए, एंगल बी, ये एडजेसेंट एंगल होते हैं हमारे। ठीक है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं? ए का हमारा हो गया सी, ठीक है, बी का हो गया हमारा डी। उसके बाद में आपका सेकंड नंबर पे आता है जो हमारा इसमें जो आपके अपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है, उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि आपका सी का हो गया ए और डी का हो गया बी। ठीक है, डी का बी हो गया, मतलब कि आप बोलोगे डी का हो गया बी और ए का हो गया आप बोलोगे एंगल सी। ये आपके अपोजिट एंगल होगी। ठीक है ना। उसके बाद में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें चार होती है। ठीक है ना, चार साइड होती है। तो आपने पढ़ रखा है क्या? क्या बोलोगे n माइनस के टू और ये हो जाता है आपका 180। तो चार साइड है, चार में से दो गया तो दो इंटू 180 तो बराबर के 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री का बैठता है। ठीक है, उसके बाद में आता है कॉन्वेक्स। कैसा होता है कॉन्वेक्स? मतलब जो बाहर की तरफ को उभरा हुआ होता है। ठीक है, उसको आप क्या आप बोलोगे? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉनकेव क्या होता है? जो अंदर की तरफ को दबा होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं आप बोलोगे कॉनकेव। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे कुछ होते हैं, जैसे पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? जो चारों साइड होती है, जैसे आमने सामने की जो साइड होती है वो पैरेलल होती है। ठीक है, जैसे कि आप बोलो ए बी सी डी, तो ए बी जो है वो पैरेलल होगी आपके सी डी के, और ए डी जो पैरेलल होगी ये वाली लाइन आप बोलोगे वो आपकी बी सी के। ठीक है, इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस आप पैरेललोग्राम को ऐसे मान लो जैसे रेक्टेंगल से बनता है। ठीक है ना, आप बोलोगे रेक्टेंगल से बनेगा। जो रोम्बस होता है इसकी चारों जो साइड होती है वो बराबर होती है। ठीक है, चारों साइड बराबर होती है और पैरेलल होती है। ठीक है, और ये बनता है आपका आप बोलोगे स्क्वायर से बनता है आपका। ठीक है, उसके बाद में रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल आमने सामने की लाइन जो होती है वो बराबर होती है। ठीक है, मतलब ये होता है रेक्टेंगल। ठीक है, ये वाला आमने सामने की लाइन क्या होती है? आप बोलोगे इक्वल होती है और एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड बराबर होती है। ठीक है, ए ए ए और ये हो गया आपका ए। ठीक है, इसमें एल और ये वाला एल और ये हो गया बी और ये वाला भी बी हो गया। ठीक है, अब मैं ट्रेपेजियम की बात करता हूँ। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है कि दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी, बाकी दो लाइन का वो कैसी भी हो सकती है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। उसके बाद में आपका आता है आइसोसेलेस। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि आइसोसेलेस में आमने सामने की लाइन पैरेलल तो होती है, लेकिन जो साइड की लाइन होती है वो आपकी बराबर होती है। जैसे मैंने ये लाइन इसके पैरेलल ले ली, लेकिन ये जो लाइन होगी ना ये वाली, ये इसके बराबर होगी। ठीक है, पैरेलल नहीं होगी, बराबर होगी, बराबर। ठीक है, इसी को बोलते हैं आइसोसेलेस। ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। काइट क्या होता है? काइट इस तरीके से होती है। ठीक है, ऊपर की ये लाइन बराबर होती है और नीचे वाली ये लाइन मतलब एडजेसेंट जो लाइन होती है वो आपकी बराबर होती है, ऊपर ऊपर वाली और नीचे नीचे वाली। ठीक है, सबसे पहले हम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? प्रॉपर्टी पहला, बोथ पेयर। ठीक है, जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में एंगल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस बोलता है एवरी एंगल आपका आप बोलोगे बाइसेक्ट, जो डायगोनल होते हैं D1 D2 वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, और बोलता है आल्सो डायगोनल बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स। ठीक है,
जो अंदर वाले एंगल होते हैं ना इस तरीके से बनते हैं, उसको भी बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाते हैं इसमें, ये वाला इसके और ये वाला इसके। ठीक है, चलिए रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि आपका ये वाला बी हो गया, ये एल हो गया, ये भी एल हो गया, ये आपका बी हो गया। एवरी एंगल 90 डिग्री पे होता है, इसका एंगल का सम 360 हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो इसका आप बोलोगे इसका जो पेरीमीटर होता है वो आपका 2 इंटू एल प्लस के बी हो जाता है। ठीक है, एल प्लस के बी हो जाता है। एरिया की बात करेंगे तो एरिया आपका एल इंटू बी हो जाता है। ठीक है, और ये कह रहा है रेक्टेंगल डायगोनल इक्वल बाइसेक्ट, मतलब एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, ये लाइन इसके बराबर और ये लाइन इसके बराबर। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है स्क्वायर हो गया। स्क्वायर में क्या होता है, ये लाइन इसके बराबर बाइसेक्ट करती है और वो भी 90 डिग्री पे काटती है। ठीक है, और चारों लाइन क्या होती है, आप बोलोगे बराबर होती है। ठीक है, इसका जो पेरीमीटर होता है आप बोलोगे 4a हो जाता है। जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है, एरिया आप बोलोगे a का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हो जाती है। ठीक है, डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल आपको हो जाता है a√2। ठीक है, इसको डायगोनल बोलते हैं। उसके बाद में ट्रेपेजियम की बात करते हैं। तो आपका ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम कुछ आमने सामने की लाइन पैरेलल होती है, बाकी 2 लाइन ये डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है, इसकी एक लाइन अगर मैं ऐसे खींच लेता हूँ तो आमने सामने की लाइन का जो सम होता है, मतलब कि आप बोलोगे h इंटू ए प्लस के बी। ठीक है, और यहाँ पे हाफ। ठीक है, ये चीज इसका एरिया हो जाता है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा ट्रेपेजियम में हमारा क्या होता है, 2 लाइन हमारी आमने सामने की पैरेलल होती है, बाकी 2 लाइन हमारी डिफरेंट होती है। आइसोसेलेस में क्या होता है, ये 2 लाइन पैरेलल होती है और ये 2 लाइन इक्वल होती है। ये पैरेलल नहीं होती है, इक्वल होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एंगल जो होते हैं ए बराबर के बी के होता है। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, इसमें बराबर होते हैं। ठीक है, ये अल्फा तो ये वाला अल्फा होगा, ये वाला बीटा है तो ये वाला भी बीटा होगा। ठीक है, उसके बाद में सी उसके बराबर, सी डी के बराबर होता है। डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल। ठीक है, डायगोनल आपके इक्वल होंगे, ये और ये डायगोनल इक्वल होंगे। काइट की बात करते हैं तो काइट में क्या होता है कि जो ऊपर वाली लाइन होती है हमारी बराबर होती है, नीचे वाली बराबर होती है आपस में, और एक दूसरे को जो डायगोनल होते हैं, ये आपका D1 और ये आपका हो गया D2, 90 डिग्री पे काटते हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट, जो हमारा होता है, कुछ हमारी प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। जैसे थ्योरम फर्स्ट, ये बोलता है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो पैरेललोग्राम होता है ना वो 2, मतलब जैसे कि मैंने ये बना दिया पैरेललोग्राम, ये जो डायगोनल होता है ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। थ्योरम टू, पैरेललोग्राम जो होता है ना अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, थ्योरम अगली आती है, ये बोलता है अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट्स पैरेललोग्राम एबीसीडी। अगर इसकी इक्वल हैं तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगले होता है इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो देन दूसरे वाले भी इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब इक्वल होते हैं। ठीक, क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम, इज एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो कुछ ये थ्योरम है इसकी, इसको देख लेना। ठीक है, पैरेललोग्राम के अंदर हमारा इतना ही होता है। मिड पॉइंट थ्योरम हमारी क्या बोलती है, तो मिड पॉइंट थ्योरम में हमारा ये होता है कि जब आप ये इसके मिड पॉइंट में लेते हैं, जब मैं इस लाइन को थोड़ा सा इसके बराबर बढ़ा लेता हूं और यहां पर मैंने इसको मिला लिया। ठीक है, तो अब ये बोलता है कि ये जो तुम्हारा ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। ठीक, वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तब आप बोलोगे कि ये जो लाइन होती है ये वाली इसके बराबर हो जाती है और ये लाइन इसके बराबर हो जाती है, तो ये फिर ये पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। और ये मिड पॉइंट पे कट करती है, तो मतलब ये अगर ये 2 है तो ये वाली 1 होगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है ना, इसी को मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम में हमारा बस इतना ही था, नॉर्मल सी चीजें थी बस ये पैरेललोग्राम में। ठीक है ना, तो बाकी कुछ चीजें इसके अंदर रही है, तो ये फॉर्मूले थे बाकी। चलो ठीक है, थैंक यू।